हमारे देश भारत की नदियों की कहानी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जिस तरह गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा नदी का इतिहास किसी से छिपा नहीं है, वैसे ही यमुना नदी की ही एक सबसे प्रमुख सहायक नदी चंबल नदी की भी अपनी अलग कहानी है। पहली नजर में चंबल नदी किसी भी अन्य नदी की तरह ही है। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच बहती है और अंत में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के साथ मिलती है। यह नदी लगभग 1024 किलोमीटर तक का सफर तय करती है। लेकिन चंबल का इतिहास कोई साधारण नहीं है। इसकी पौराणिक पृष्ठभूमि के साथ यह नदी कई पौराणिक कहानियों का एक दिलचस्प हिस्सा रही है। चंबल नदी मध्य भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। यह पश्चिम मध्य भारत में विंध्य पर्वत श्रृंखला में महू मध्य प्रदेश के पास जाना पाव से निकलती है। चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करने के लिए मध्य प्रदेश से उत्तर पूर्व में बहती है और दोनों राज्यों के बीच एक सीमा बनाती है। यह फिर यमुना में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश की ओर मुड़ती है। महाभारत में चंबल का उल्लेख चर्मण्यवती के रूप में किया गया है। ऐसा माना जाता है कि राजा रंतिदेव द्वारा इस नदी के किनारे बड़ी संख्या में किसी विशेष कारण के लिए पशुओं का बलिदान किया गया था तथा उन सभी पशुओं का रक्त चंबल नदी में बह गया, इसलिए यह नदी अशांत है। एक पौराणिक कथा के अनुसार द्रौपदी ने इस नदी को श्राप दिया था, जिसके कारण लोग इस नदी को पवित्र नदी नहीं मानते हैं। शायद इसी वजह से इस नदी को पवित्र नदियों का दर्जा नहीं दिया जाता है। लेकिन इसकी कहानी अत्यंत दिलचस्प है। चंबल नदी आज देश की सबसे प्राचीन नदियों में से एक है और यह नदी कई जानवरों प्रजातियों के लिए एक प्रवास के रूप में सामने आई है। चंबल एक वर्षा आधारित नदी है और इसलिए गर्मियों के महीनों के दौरान इसका जल स्तर नीचे चला जाता है। दोस्तों, चंबल नदी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।